भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली, बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। कि लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नाम जो कि अपने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान का मोहताज नहीं। ये बिहार के सबसे चर्चित पार्टी आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष। ये बिहार के सारण से एक बार सांसद, रेलवे मिनिस्टर, 2 बार विधायक तथा 2 बार सीएम भी रह चुके हैं। इनकी राजनीतिक में पकड़ इतनी थी कि ये अच्छों को पानी पिला दिए थे। लालू यादव जब अपने सीएम कार्यकाल में थे तो ये गरीब पिछड़े वर्ग के बच्चों को अपने हेलीकॉप्टर में घुमाते थे। वहीं दूसरी तरफ उच्च जाति के अफसरों से अपना खैनी बनवाते थे, तो वहीं थूकदान भी उठवाया करते थे। ये बिहार के अंदर लोगों के लिए मसीहा बन चुके थे। इन्हें लोग भगवान की तरह मानते थे। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि लालू प्रसाद यादव तो एक साधारण घर में जन्म लिए थे, तो फिर ये इतने बड़े नेता और इन्हें लोग भगवान कैसे मानने लगे। तो आइए जानते हैं सब कुछ शुरू से। इस कहानी की शुरुआत होती है 1948 से। बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक फुलवरिया गांव है, जहां अपर कास्ट और लोअर कास्ट को मिलाकर के लगभग 250 घर थे। उन्हीं घरों में से एक कच्चा घर था जिसमें कुंदन राय और मरेचिया देवी रहते थे। इनका जीने का स्रोत था गाय भैंस का दूध बेच। ये गाय भैंस के दूध को बेच करके अपना गुजारा करते थे। 11 जून 1948 को इनके घर में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम लालू यादव रखा जाता है। लालू यादव जब महज 6 साल के थे तो इनकी एक आदत थी। ये नए कपड़े पहनकर हाथों में बुक लेकर गाय भैंस को चराने जाते थे, जिसे देख करके गांव के लोग इनको चिढ़ाते थे, इन पर हंसते थे और इन्हें एक नाम भी दिए थे जो था गवार बैरिस्टर। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये साधारण सा दिखने वाला इंसान एक दिन बहुत बड़ा नेता बने। ये पूरे बिहार को अपने इशारों पे नचाएगा, इन्हीं जमींदारों को नाक में दम कर देगा। 1954 में यदुनंदन राय जी जो लालू जी के मामा थे, वो पटना के वेटनरी कॉलेज के अंदर दूध सप्लाई का काम करते थे। वो जैसे तैसे करके वेटनरी कॉलेज के कैंपस के अंदर एक कमरे का जुगाड़ करते हैं और पटना से पहुंच जाते हैं गोपालगंज लालू प्रसाद यादव को लेने। वहां से ला करके पास ही के एक स्कूल जिसका नाम था मिलर हाई स्कूल, उसमें एडमिशन करा देते हैं। लालू यादव पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे, जिससे वो 3rd डिवीजन से अपना हाई स्कूलिंग को पूरा करते हैं। और अब 1966 में अब ये पहुंच जाते हैं पटना यूनिवर्सिटी यानी कि बिहार नेशनल कॉलेज के अंदर। अब यहाँ से ये पॉलिटिकल साइंस से BA में एडमिशन लेते हैं। यही था इनका लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट। ये कॉलेज पॉलिटिक्स के लिए बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस था। आज जो बिहार के CM नीतीश कुमार हैं, इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। लालू प्रसाद यादव जो पढ़ने लिखने में भले ही अच्छे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी जो उनको खास बनाने में अहम भूमिका निभाती थी, और वो था उनका बोलने का कला। I will try to translate myself in English here. लालू यादव है ये planted fruit tree and every year it is duty of mine to grow fruit tree. नहीं लालू यादव शुरू से ही यूनिक तरीके से बोलते हैं। जब ये अपने कॉलेज की किसी डिबेट में बोलते थे तो इन्हें सुनने के लिए काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हो जाते थे। इसी चीज़ को देखते हुए इन्हें इंडियन स्टूडेंट प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में सिलेक्ट कर लिया जाता है। और जब ये 1970 में पहली बार यूनियन स्टूडेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होते हैं तो ये बदकिस्मती से हार जाते हैं। इधर इनका BA की डिग्री कंप्लीट हो जाता है और वहाँ से निकलने के बाद ये पुलिस के जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन इनका बदकिस्मती कहिए या खुशकिस्मती, ये उस जॉब में भी फेल हो जाते हैं। ये रनिंग को ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। तब उनके मामा यदुनंदन राय जी वेटनरी कॉलेज के कैंपस के अंदर ही एक क्लर्क का जॉब दिलाते थे और ये खुशी खुशी से उसी काम में मगन हो जाते हैं। 1973 में कॉलेज में फिर से एक बार इलेक्शन होने वाला था, जिसमें कांग्रेस और नॉन कांग्रेस के स्टूडेंट अपने चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ ABVP के सुशील मोदी को एक OBC कैंडिडेट की जरूरत थी, जिसके लिए लालू यादव बिल्कुल ही परफेक्ट। वो जाते हैं और लालू यादव से मुलाकात करते हैं और उन्हें क्लर्क की जॉब छोड़ करके उनकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए उन्हें आग्रह करते हैं। लालू यादव अब क्लर्क की जॉब छोड़ करके
अब वो इस इलेक्शन में खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ का प्रॉब्लम था, वो था कॉलेज से तो ये ड्रॉप आउट हो चुके थे, तो फिर ये इलेक्शन लड़ते कैसे। तो सुशील मोदी ने जैसे तैसे करके फर्जी तरीके से इन्हें LLB में एक एडमिशन दिला देते हैं और इस इलेक्शन में लालू यादव पूरी तरह से अपना जान लगा देते हैं और इसका रिजल्ट ये मिलता है कि लालू प्रसाद यादव इस इलेक्शन को जीत जाते हैं। 1974 में जयप्रकाश नारायण और लालू यादव मिलकर के इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के करप्शन के खिलाफ एक आंदोलन करते हैं। लालू इस आंदोलन में पूरी तरह से जान झोंक देते हैं और इतने स्टूडेंट को इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा कर देते हैं कि उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था। और इसी मेहनत और लगन को देखते हुए इन्हें पूरे प्रेसिडेंटों का हेड बना दिया जाता है। 1975 में इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाते हैं, जिसके तहत लालू के ऊपर एक आरोप लगता है और वो जेल चले जाते हैं। और ये जेल जाना लालू के लिए सबसे बड़ा फायदेमंद साबित होता है। जयप्रकाश नारायण लोकसभा में जनता पार्टी बना करके इलेक्शन लड़ने की तैयारी में थे। उसी समय इमरजेंसी हटती है और लालू यादव जेल से रिहा होते हैं और उसी समय उनको एक MP का टिकट मिलता है और उस पर वो करारा जीत पाते हैं और अब बन जाते हैं बिहार के अंदर एक सांसद। तो तब तक सिर्फ एक स्टूडेंट का हेड हुआ करते थे, वो आज बन चुके थे अपने सारण से सांसद। 1980 में बिहार स्टेट इलेक्शन में इन्हें सोनपुर कंस्टिट्यूएंसी से एक MLA का टिकट मिलता है और यहाँ पर भी ये जीत जाते हैं और ये 1980 से लेकर के 1990 तक बिहार के अंदर विधायक के रूप में काम करते हैं। लेकिन 1988 में जो जनता दल से इन्हें MLA का टिकट मिलता है, उस जनता दल के हेड यानी कि कर्पूरी ठाकुर जी का डेथ हो जाता है और जिससे इस पूरी पार्टी का भार लालू यादव के कंधे पर आ जाता है और ये बन जाते हैं जनता दल के हेड। बिहार के अंदर अब फिर से स्टेट इलेक्शन होने वाला था, जिसमें लालू यादव इस बार किसी भी सीट पर खड़े नहीं होते हैं। इस इलेक्शन में VP सिंह, जो कि जनता दल से कांग्रेस को हरा करके बिहार के अंदर जीत हासिल किए थे और वो एक बिहार में दलित CM बनाने को सोच रहे थे, जिनका नाम था रामसुंदर दास। लेकिन ठीक एक दिन पहले होता यह है कि जो लालू प्रसाद यादव इस इलेक्शन में किसी भी सीट पर खड़े तक नहीं हुए थे, वो पूरी गेम को ही पलटने वाले थे। होता यह है कि SP सिन्हा और RK सिन्हा, जो कि लालू यादव के चारा घोटाले में ये बराबर का हिस्सेदार थे, ये सारे MLA से जाकर के मिलते हैं और उन्हें 2 बैग 5 लाख रुपए का देते हैं, जिससे सारे MLA जो थे रामसुंदर दास को सपोर्ट करने के बजाय अब लालू यादव को सपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन इस इलेक्शन में भी इनको कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसलिए इन्होंने एक डमी कैंडिडेट का नाम प्रपोज करते हैं, जिससे इनका कैलकुलेशन फिट बैठ जाता है और ये बन जाते हैं विधायक से बिहार के मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री बनते ही बिहार के अंदर कुछ ऐसा करते हैं जिससे इन्हें लोगों का सपोर्ट पूरा मिलता है और ये बिहार के अंदर और भी पावरफुल बन जाते हैं। 1931 के सेंसस डाटा के मुताबिक बिहार के अंदर 13 से 14% वोटर उच्च जाति के थे, 64% OBC, ST और SC थे, 14% मुस्लिम समुदाय के वोटर थे। तो अब ये लालू प्रसाद यादव गणित लगाते हैं कि अगर हम 2 समुदायों को आपस में मिलाकर अपने साइड कर लेते हैं तो हमारे पास 78% वोटर हमारे एरिया में कब्जा हो जाएंगे और हमें कोई पावर से नहीं निकाल सकेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए लालू प्रसाद यादव ने एक ऐलान किया, अब बिहार के अंदर उच्च जाति का बोलबाला खत्म होने वाला है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पिछड़ी जाति का राज चलेगा जब तक बिहार के अंदर लालू CM रहेंगे। इस बात का काफी हद तक उन्हें महसूस करा दिए थे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी एक पिछड़े वर्ग से आते थे और उन्होंने उच्च जाति का अत्याचार को सहन किए थे। लालू यादव CM बनने के बाद भी सरकार वहीं से चलाते थे जहां उनके मामा और ये रहा करते थे। CM हाउस को गौशाला बना दिए थे, गेटलेस चलाने वाले बच्चों के लिए 150 से ज्यादा स्कूल खोल दिए थे, ऑफिशियल मीटिंग की जगह चौपाल लगवा दिए थे। बिहार के अंदर पूरे गोल्फ क्लब और बियर बार जैसे चीजों को बंद करा करके लौंडा डांस नचवा रहे थे। लालू का कहना था कि यह सारा चीज विदेशी है और हमें नहीं चाहिए, बिहार के अंदर पूरा बंद होगा। लालू यादव हमेशा कहते थे कि हम देसी हैं और देसी ही रहेंगे। इसीलिए अक्सर लालू यादव अपने रैली, चुनाव प्रचार, सांसद भवन, विधानसभा, कई ऐसे अन्य जगहों पर हमेशा कहते रहते हैं कि लालू को स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि स्मार्ट
गांव चाहिए। गरीब पिछड़े वर्ग के बच्चों को अपने हेलीकॉप्टर में घुमा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उच्च जाति के अफसरों से अपना खैनी बनवाते थे तो थूक दान भी उठवाया करते थे। बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव अब मसीहा बन चुके थे। उच्च जाति के लोगों को घुटने पर लाके खड़ा कर दिए थे। जो भी वैकेंसी आती थी उसमें पिछड़े वर्ग का हिस्सेदारी कम रहता था क्योंकि वो कम एजुकेटेड होते थे। इसीलिए लालू यादव ने उन वैकेंसियों पर ही रोक लगा दिया। लेकिन काफी दिनों तक हाई पोस्ट पर उच्च जाति के लोग ही भर्ती हो रहे थे, जिसे देखकर लालू यादव बहुत ही चिंतित थे। लालू यादव का एक ही नारा था कि हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए। अब आईएएस अफसरों को ऐसा दिखाया गया कि सिर्फ उनके पास नाम का पावर है। एक दिन न्यूज में एक फोटो पब्लिश होता है जिसमें लालू प्रसाद यादव टेबल पर पैर रख के बैठे हैं और सामने आईएएस पीसीएस के अधिकारी खड़े हैं। उन अफसरों से अपना खैनी बनवा रहे थे तो किसी से थूकदान उठवा रहे थे। अब बिहार के अंदर हालत यह हो चुका था कि लालू यादव के साथ उच्च जाति के अधिकारी कोई काम करना नहीं चाह रहे थे, उनके साथ बैठना नहीं चाह रहे थे। बिहार में ऐसा पहली बार हुआ था। 384 आईएएस अफसरों में से 144 आईएएस अफसर अपना ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल दिए थे। बिहार के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था जब पिछड़ी जाति उच्च जाति के खिलाफ अपना आवाज उठा रहे थे, उन पे अपना रौब जमा सकते थे और यही कारण था कि लोग उन्हें भगवान तक मानने लगे थे। लालू यादव अब बहुत ही पावरफुल बन चुके थे और इसका इंपैक्ट 1991 के इलेक्शन में दिखा, जब जनता दल 54 सीटों पर इलेक्शन लड़ी और 32 सीट जीत करके फिर से बिहार के अंदर लालू यादव सीएम बनते हैं। इनकी चर्चाएं चारों ओर बढ़ी रही थी कि इन पर एक आरोप का खुलासा होता है जो था चारा घोटाला। ये आरोप इनकी जिंदगी के लिए सबसे बहुत ही महंगी आरोप साबित होती है, जिसके वजह से इन्हें चुनाव लड़ने पर भी बैन कर दिया गया। और यही वजह है कि आज इनकी आधी से ज्यादा जिंदगी जेलों में कट रही है। ये थी लालू यादव की पूरी जीवन हिस्ट्री। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए जय हिंद।